नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव। झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा हो गई है और इसी के साथ सभी लोगों के दिल दिमाग में अनेक सवाल हैं। उन सवालों को हम समझेंगे आज झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ चौधरी से। शंभू जी, चलिए अब दूसरा सवाल है कि झारखंड में मैया सम्मान योजना की धूम है और ये जो महिलाओं को नगद राशि या उनके बैंक खातों में पैसा भेजने का सवाल है, ये हर एक राज्य में हिट है। सबसे पहले मध्य प्रदेश में हिट हुआ। इसी योजना को केजरीवाल जी अपना चुके हैं। यह योजना हरियाणा, तकरीबन हर एक राज्य में महिलाओं को छत्तीसगढ़ पैसा, मध्य प्रदेश में 1250 रुपए मिल रहा है। हरियाणा में इन्होंने कहा छत्तीसगढ़ है में 2100 रुपए देंगे बीजेपी ने। झारखंड में हेमंत सोरेन ने पहले कहा कि हम 1000 रुपया देंगे और उन्होंने देना शुरू कर दिया। 3 किस्त महिलाओं को मिल चुका है। उसके जवाब में बीजेपी वाले ले आए गो दीदी योजना। भाई हम 2100 रुपए देंगे और अब हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि हम 2500 देंगे। फुल पेज विज्ञापन आ गया अखबारों में, मैंने सुबह देख लिया ई पेपर। तो ये जो कंपनी महिलाओं को लेकर, इसके क्या मायने हैं? एक दूसरा, क्या ऐसा हो सकता है कि भाई उन्होंने कहा है हेमंत सोरेन की दिसंबर से देंगे और नवंबर में चुनाव हो जाएगा, तो अगर सत्ता से बाहर हो गए हेमंत सोरेन तो कैसे देंगे? जाने बीजेपी। क्या है ये पूरी राजनीति, क्या है ये चक्कर? नहीं, देखिए ये है कि हेमंत सोरेन ने जब ये फैसला लिया, उनकी सरकार ने, हालांकि चुनावी घोषणा पत्र में ही उन्होंने चूल्हा भत्ता की बात कही थी। कहा था कि महिलाओं के खाते में 2000 रुपए हम उनको चूल्हा भत्ता के तौर पे मदद करेंगे। जो काम घरेलू महिलाएं हैं, जो गृहिणियां हैं, उनको चूल्हा भत्ता देंगे 2000 रुपए का। अब 1000 रुपए का फैसला आया, मैया सम्मान योजना के नाम पे योजना आई। और जैसा कि आप ठीक कह रहे हैं कि जिस तरह बाकी राज्यों में ये नुस्खा जो है वो हिट रहा, झारखंड में भी हिट रहा। हेमंत सोरेन ने इसको भरपूर बुनाया और इस योजना का क्रियान्वयन जो है जिस स्तर पे हुआ, जितनी तेजी के साथ हुआ, 15 दिनों के अंदर 48 लाख महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हुआ और तमाम के खाते जो है वो जोड़ दिए गए, उनके खातों में आनन-फानन में पैसा भी चला गया। अब फिर सवाल यहाँ पे टाइमिंग का उठता है, जो जिस पे बीजेपी ने सवाल खड़ा किया। भाई आपने तो कहा था कि देंगे, अब जब चुनाव का वक़्त आया तब आपको याद आई है, तब आप 1000 दे मतलब रहे हैं। उनकी जो घोषणा 2019 में थी, 19 के चुनाव में। हाँ, 2019 मैया नाम से नहीं थी, चूल्हा भत्ता के नाम से था कि महिलाओं को आप जो 5 काम साल पे। बाद इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो सर टाइमिंग का सवाल तो है। हाँ, तो टाइमिंग का सवाल है, तो बीजेपी ने यही उठाया सवाल। बीजेपी ने कहा कि भाई चूल्हा भत्ता जो है, आप चूल्हा भत्ता बोल रहे हैं, आपने कहा था कि महिलाओं को देंगे 2000 रुपए। अब चुनाव का समय आया है तो 1000 रुपए दे रहे हैं। तो 1000 रुपए दे रहे हैं तो बाकी 4 सालों का बकाया भी दो, अगर बहुत हिम्मत है तो बकाया दो। सही लेकिन बात है। क्या है कि तमाम आलोचनाओं के बावजूद हेमंत सोरेन की योजना जो है वो हिट रही। मैया सम्मान योजना का आकर्षण और मैया सम्मान यात्रा जब उसके उपलक्ष्य में निकाली गई, विभिन्न प्रमंडलों में, विभिन्न जिलों में हेमंत सोरेन ने जगह-जगह महिलाओं के साथ संवाद किया, तो भारी भीड़ जुटी। भाई जब से शुरुआत हो, लोग देखिए याददाश्त जो है वो लोगों की रहती भी नहीं है और चुनावी घोषणा पत्र को जितना एक दूसरे के विरोधी जितना गंभीरता के साथ पढ़ते हैं, मुझे नहीं लगता कि बाकी जनता को बहुत ताल्लुक रहता है। जब से लाभ मिले भाई तब से वाह-वाह, तब से जय, है ना? तो यही है हाँ, कि जब से मिले लोगों की याददाश्त कमजोर है, भूल जाते हैं लोग कि तो भाई तो 5 हाँ, साल पहले बोला हाँ, था। हाँ, अब भाई याद भी नहीं रहता है, किसी को मतलब भी नहीं है। आज जो है, आज चूँकि अभी घोषणा हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि अब व्यापक पैमाने पे बीजेपी ने भी तो हिट रही, तो बीजेपी ने कहा कि भाई हम तो दूसरे राज्यों की तरह जो है यहाँ भी लागू करेंगे और 2100 रुपए की का ऐलान कर दिया उन्होंने। तो हेमंत सोरेन को लगा कि भाई ये दाँव, और उसके बाद फॉर्म भी भरवाना शुरू कर दिया बीजेपी ने। तो हेमंत सोरेन को लगा कि भाई दाँव जो है वो फेल बीजेपी हो जो है जाएगा। वो हमारे ही हथियार से हम ही को मारने की कोशिश कर रही है। तो भाई अब होड़ मच गई। फिर इन्होंने कहा कि हम 2500 रुपए देंगे और इसका बाकायदा कैबिनेट में कल डिसीजन भी ले लिया। तो अब चूँकि हेमंत सोरेन ने
2500 रुपए की घोषणा कर दी और चूंकि वो 1,000 रुपए ही दे रहे हैं, तो एक तरीके से विश्वास तो लोगों को हो गया कि नहीं भाई पैसा पहुंचेगा। दिसंबर के बाद क्या होगा या दिसंबर में क्या होगा, नवंबर के बाद क्या होगा, 23 नवंबर को रिजल्ट आने के बाद क्या होगा, ये तो तब की बात देखी जाएगी। कुर्सी आ जाए या चली जाए, जो भी हो, इसका इम्पैक्ट जो भी हो, चाहे जिसके भी पक्ष में। लेकिन बीजेपी ने भी तो 2100 की घोषणा करी थी। या हेमंत हम्म, सोरेन ने अगर 2500 की घोषणा कर दी है, तो बीजेपी सरकार के लिए भी इससे पीछे, सरकार चाहे जिसकी बने, दबाव तो उस पर पड़ेगा। दबाव तो पड़ेगा। आर्थिक दबाव। अब आप ये चीज समझिए संतोष जी, कि स्कूलों में सहायिकाएं सेविकाएं काम करती हैं, जल सहिया काम करती है, उनकी तनख्वाह, उनका मानदेय जो है 1,000 रुपए से बढ़ के अभी 2,000 रुपए हुआ है। ठीक है, आप काम करने के एवज में 2,000 रुपए मिल रहा है, आपको बगैर काम किए 2,500 रुपए मिल रहा है उन्हीं महिलाओं को। तो सहिया का काम कौन करती है, सहायिका का काम कौन करती है, वही महिलाएं करती हैं, उसी स्तर की महिलाएं करती हैं जिनके घरों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 2,000 रुपए के मानदेय पे कौन सी महिला काम करती है, वही जिनको सही है। हेमंत सोरेन लाभ पहुंचा रहे हैं। तो अब क्या है कि आप काम करो तो 2,000 रुपए मिलेंगे, और बगैर काम किए जो है 2500, अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो 2500 रुपए मिलेंगे। तो आप सोचिए कि इसी से बात समझ में आती है कि चुनाव के लिए या चुनावी माने दांव के लिए किस तरीके से फ्रीबीज का इस्तेमाल हो रहा है, कि भाई हम तुम इतने पे करोगे तो हम। तो फिलहाल लेकिन असर ये है संतोष जी, कि बीजेपी की जो गोगो दीदी योजना जो इन्होंने बहुत उत्साह के साथ लाई थी, उसका असर तो कम हो गया है। बीजेपी का वो दांव नहीं चला। बीजेपी ने भी बड़े तामझाम के साथ पंचप्रण का ऐलान किया, 5 बड़ी घोषणाएं की। इसमें सबसे बड़ी घोषणा यही थी कि जहां हेमंत सोरेन की जो ये दांव चला रहे हैं, इसकी हम काट कर देंगे। लेकिन हेमंत सोरेन भी कम बड़े खिलाड़ी नहीं है। अब तो कैबिनेट से डिसीजन कर दिया, और ये संदेश तो चला ही गया है। आपने बताया ही कि आज अखबारों में फुल पेज का विज्ञापन छप गया है। और चूंकि 1,000 रुपए वो महिलाओं तक पहुंचा रहे हैं, तो लोगों को ये भरोसा, महिलाओं को तो मुझे लगता है कि ये रहेगा कि नहीं भाई चुनाव जीतेगा तो 1,000 दे रहा है तो 2500 भी देगा। देखिए, जब देने की बात शुरू हो चुकी है बीजेपी की सरकार, तो ये दांव जो है वो बीजेपी का कम से कम तात्कालिक तौर पर तो हेमंत सोरेन ने खुश कर दिया है ना? लेकिन देखिए इसमें भी ना बड़ा पेच है। मैं मध्य प्रदेश की बात बताता हूं आपको। हाँ, शिवराज सिंह चौहान ने लगभग 6 महीना पहले, 5 या 6 महीना पहले, लाडली बहना योजना, वही जो मैया सम्मान योजना है, यहाँ लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में, भाई हम 1,000 रुपए देंगे। उसके चौथे पांचवें छठे दिन कमलनाथ ने कहा कि हम 1,500 देंगे। उन्होंने भी एक नाम लाया, बोले शिवराज सिंह चौहान यानी बीजेपी की सरकार अगर 1,000 रुपए देगी तो हम 1,500 रुपए देंगे। शिवराज सिंह ने तत्काल उसके बाद कहा कि हम तो 3,000 देंगे। 1,000 का जवाब 1,500, 1,500 जवाब 3,000 देंगे। लेकिन 3,000 एकदम से नहीं देंगे, हम किस्तों में बढ़ाएंगे। अभी 1,000 दे रहे हैं, अगले महीने से 1,250 कर दिया उन्होंने, और कहा कि हम टाइम टू टाइम बढ़ा बढ़ाकर 3,000 तक इसको ले जाएंगे। नवंबर में नई सरकार बन गई मध्य प्रदेश में, लेकिन 1,250 ही है, अभी तक बढ़ा नहीं है, 1,500 नहीं हुआ है। 3,000 तक तो कब जाएगा पता नहीं। हेमंत सोरेन तो तो यही ये सवाल एक उठा तरह रहे से हैं। ये वोटों को एक तरह से ये खरीदना ही है ये कि, और तो इसमें बिल्कुल, इस कंक्लूजन पे पहुंचना भी बड़ा कठिन है कि ये महिलाएं किधर जाएंगी। नहीं ठीक बात है। देखिए, इस तरीके से इन इन योजनाओं का, चाहे जिसकी भी, चाहे बीजेपी लाए, चाहे जेएमएम लाए, इस तरीके की योजनाओं का समर्थन तो कतई नहीं किया जाना चाहिए। अगर सशक्त नहीं बनानी करना चाहिए। है ना, नहीं किया जाना ये चाहिए। तो सीधा सीधा क्योंकि वोट परचेज करना है भाई, सीधा सीधा हाँ, परचेज करना है, आप खरीद रहे हो, आप सरकार वोट का खरीद रहे खजाना, हो। और वो आपका क्या जाता है, वो बोझ तो कहीं न कहीं हमारी, जो आपकी जेब पे है ना, जो टैक्स पेयर है उसकी जेब पे है। आप कहाँ से लाते हैं? सरकार क्या अपने घर से लाती है? हमारा ही पैसा दे रहे हैं ना, एक जेब से निकाल कर दूसरे को दे रहे हैं। अब आप बताइए कि 25,000 करोड़ रुपए अगर मैया सम्मान योजना पे खर्च होते हैं साल भर में, 2,500 रुपए ये देते हैं, 25,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अभी झारखंड में, रांची में पहला फ्लाईओवर बना 250 करोड़ रुपए का। तो अगर सरकारें चाहें तो उस पैसे का कितना सदुपयोग हो सकता है, और वो एक फ्लाईओवर बनने की खुशी आप राजधानी वासी के, माने रांची के लोगों के चेहरे पे आप देख सकते हैं कि एक कांटा टोली का जाम जो है, एक इलाका है रांची में कांटा टोली, जहां का जाम जो है बहुत भयावह जाम है,
और उससे मुक्ति मिल गई। लोग इतने खुश हैं जिसका हिसाब नहीं। तो सरकारें जब जमीन पर इस तरीके का काम करके दिखाती हैं और सरकारी खजाने का सदुपयोग हो, संकल्प के साथ काम किया जाए, तो तस्वीर बहुत सारी चीजें बदल सकती है। अब हाँ भाई, 2500 करोड़ सालाना और 1500 25,000 करोड़ में एक ठीक ठाक 1500 करोड़ में एक ठीक ठाक एम्स बन मतलब जाता है। आप सोचिए यानी कि दो अगर एम्स अगर तो आप आप हर साल बना सकते हो। आप चाहिए तो 4 साल 5 साल में अगर इस राशि का उपयोग करें, तो झारखंड के जो 4-5 चुनिंदा शहर है, वहाँ का नक्शा बदल सकते हैं। बदल सकते बहुत हैं, सारी सही है। इंफ्रास्ट्रक्चर बना के और बहुत सारी चीजें, केवल शहरों की बात नहीं कर रहा मैं, गाँव का है तो गाँव, वहाँ भी बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं। गाँव में अगर चौड़ी सड़कें बन जाएँ, मार्केट डेवलप हो जाए, तमाम तरीके की चीजें हो जाएँ, तो किसान जो 10 पैसे भी सीजन में, मैं कह रहा हूँ 10 पैसे किलो भी जो है, पिछले साल तो नहीं लेकिन पिछले के पिछले साल 2019-20 में किसानों ने जो यहाँ पे टमाटर उपजाया था, वो सड़क पे फेंकने को मजबूर हो गए थे। 10 पैसे भी कोई कीमत देने को तैयार नहीं था। तो उनको बाज़ार आप दे सकें, इस तरीके का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकें, बहुत सारी चीज़ें उनके लिए कोल्ड स्टोरेज बना सकें, तमाम तरीके की, तो जो किसान जो मेहनत की कमाई करते हैं, वो काम तो, लेकिन विकास का ये मॉडल जो है थोड़ा इस पे काम करना पड़ता है। इसमें मेहनत लगती है, इसमें मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। इसके लिए दूरदृष्टि चाहिए, इसके लिए आप, लेकिन ये तो बहुत आसान है ना कि सरकार हमारे खजाने, हमारी जेब से पैसा लिया, टैक्स पेयर की जेब से पैसा लिया, दूसरे को ट्रांसफर कर दिया। इसमें सरकार का क्या जाता है? सरकार ने खुद से कमाया है क्या? भाई हमारा ही पैसा है ना, हमारा ही निष्कर्ष खजाने का यही है पैसा है। कि भाई ठीक है, अब आप काया पलट कर सकते हैं, शहरों का ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन जो पार्टियां हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका हर कदम तो वोट से परिचालित होता है। हाँ, वोट की बिल्कुल दृष्टि वोट से से वो परिचालित, चलते हैं। वोट से उनको वोट परिचालित होता देगा। है। बीजेपी को कैसे बरी कर सकते हैं? तमाम राज्यों में कर रहे हैं। तमाम, मैं आप तो राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहा हूं, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, इनके निशाने पे तो वोट होता है। उनको लगता हाँ, है 2100 देंगे तो वोट, इनको लगता है 2500 देंगे तो वोट। हाँ। तो हेमंत सोरेन ने इसमें भी कहा कि हमारा बकाया जो है 1,36,000 करोड़ दे दो केंद्र सरकार, मैं भी 3,000 रुपए दूंगा, 3,000 रुपए दूंगा। तो आप बताइए, सही अब है। बकाया दे दो, तो भाई बकाया केवल महिलाओं को देने के लिए है या किसी को भी देने के लिए है? भाई निकम्मा बैठा के देने के लिए, घर में बिठा के देने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ की कमजोर वर्ग की महिलाओं को सहायता नहीं मिलनी चाहिए, सहायता मिलनी चाहिए, लेकिन उसके तरीके और भी हो सकते हैं। उनका सार्थक उपयोग करें। लेकिन लेकिन एक इसका एक निष्कर्ष यह भी है कि ठीक है, जिनको पैसा दे रहे हो, उस पैसे से उनकी कहीं ना कहीं मदद तो हो ही रही है। तो नहीं, नहीं, ये एकदम से इसकी आलोचना भी नहीं कर सकते हैं। नहीं, नहीं, आलोचना तो इस हिसाब से भले ही नहीं कर सकते हैं संतोष जी, लेकिन आप देखिए, यही योजना मनमोहन सिंह ने लाई थी। मनमोहन सिंह ने मतलब फ्री की नहीं, मनरेगा जो योजना आई, उसको सराहा किया इस हम्म। आधार पे कि भाई आप काम के एवज में पैसा दे रहे हैं। काम क्या हम्म। कराना था कि भाई काम तो मशीन से भी निपटाई जा सकती है। लेकिन वो काम जो है, अमेरिका में इसी तर्ज पे योजना चली कि गड्ढे खोदो और भरो, उसके एवज में पैसा देंगे। तो भाई आप अगर काम करवा रहे हैं और उसका मूल्य दे रहे हैं, तो एक बात समझ में आती है कि एक तो आपके मानव संसाधन का उपयोग हो रहा है ना? कोई संरचना निर्मित हो हम्म। रही है और वो आप उनको रोजगार क्रिएट करने में, जिस समय वो बिल्कुल बेरोजगार बैठे होते हैं, उस समय है। अब तमाम चीजें अगर आप फ्री कर दें, फ्री किस चीज की जरूरत है? फ्री चीज की जरूरत है भैया, आप हॉस्पिटल फ्री कर दो, आप स्कूलों हम्म। की पढ़ाई फ्री कर दो। वहां पे जहां फ्री करने की जरूरत है, उससे किनको किसको इनकार होगा? लेकिन वहां उस तरीके से काम तो नहीं, तो ये खाते में पैसा डालने का काम बहुत ही आसान काम है। टैक्स पेयर की जेब से पैसे निकालो और किसी जो वोट बैंक है उसको को चिन्हित करो और उनको जो है पैसे ट्रांसफर करो। ये बहुत आसान सा काम है। और चलिए, अब तो यह देखना बाकी है कि 2100 बीजेपी की गोगो दीदी योजना पे महिलाओं को विश्वास है कि हेमंत सोरेन के 2500 के आश्वासन पर। अब तो इसी का इंतजार करना है। बहुत बहुत धन्यवाद शंभू जी, आपके सहयोग के लिए और आप समय देने के लिए। हम लोग फिर आगे भी बात करेंगे, झारखंड में चुनाव है उससे जुड़े मुद्दों पर। अगर दर्शक जो आप देख रहे हैं, आपको लगता है कि कोई सवाल आपको समझना है, तो हम शंभू जी से पूछने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शंभूनाथ चौधरी। शंभूनाथ जी से हम आगे भी झारखंड में चुनाव है और चुनाव से जुड़े मसलों पर बात करते रहेंगे।
अभी के लिए इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।